हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग अपनी प्रश्नों के महाकुंभ वाली सीरीज को आज फिर कंटिन्यू करते हैं और ये डे 3 है हमारा प्रैक्टिस सेट 3। ओके, तो बिना देर किए हम लोग को लेके आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase to burn the candle at both ends. ऑप्शन क्या है? To execute oneself by working too much, in the same condition, to be humiliated, to sleep before midnight. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। जब हम लोग कैंडल को दोनों तरफ से ही जलाएंगे तो क्या हम लोग कर रहे होते हैं, उसका कैंडल की कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग उससे वर्क ले रहे हैं, है ना। एक एंड से ही तो जला सकते हैं कैंडल को, दोनों साइड से करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी बुझ जाएगी। सेम चीज है, क्या होगी हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, टू एग्जीक्यूट वन सेल्फ बाय वर्किंग टू मच। जरूरत से ज्यादा काम करना क्या होता है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज्यादा वर्क करना क्या होता है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्या पूछा है, अपोजिट वर्ड क्या है हमारा, फॉरसेक। फॉरसेक मैंने कल बताया था, फॉरसेक मतलब क्या था, गिव अप। क्या था, गिव अप। गिव अप मीन्स क्या, फॉरसेक मीन्स गिव अप होता है। तो हम लोग अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, एब्जेक्ट, ऑब्जर्व, एब्ज्योर, सैनिकेशन। तो फॉरसेक का हमें अपोजिट ढूंढना है। तो सबसे पहले एब्जेक्ट का मीनिंग देख लेते हैं। एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, एब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली पुअर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीमली बैड और एक्सट्रीमली पुअर। एब्जेक्ट का मीनिंग, एब्जेक्ट का मीनिंग होता है। ओके, ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्व मीन्स टू वॉच केयरफुली, है ना। ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। एब्जर्व का क्या मतलब होता है, एब्जर्व का मतलब क्या होता है, कल मैंने ये वर्ड यूज किए थे, रिनाउंस। क्या होता है, रिनाउंस, है ना। और क्या है, सेंकेशन। सेंकेशन आज हमारा न्यू वर्ड है। सेंकेशन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। क्या होता है, अप्रूवल, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं, फॉरसेक का अपोजिट वर्ड देखना है। तो एब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ है, एक्सट्रीमली बैड और पुअर। तो ये तो हो नहीं सकता, गिव अप का अपोजिट। ऑब्जर्व हो ही नहीं सकता, टू वॉच केयरफुली ये भी नहीं हो सकता। एब्जोर क्या है, एब्जोर मीन रिनाउंस। रिनाउंस मतलब भी क्या होता है, गिव अप करना, है ना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। सेंकेशन बचता क्या है, ऑप्शन डी सेंकेशन। सेंकेशन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल करना, है ना, किसी चीज की को अप्रूव करना। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरसेक का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सेंकेशन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। क्वेश्चन क्या है हमारा, यू डोंट हैव टू लुक हार्डली टू सी अनसिविल बिहेवियर दीज डेज। और ऑप्शन में क्या है, नो एरर। ओके, तो देख लेते हैं, पहले पहले पार्ट को देख लेते हैं। यू डोंट हैव टू, ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, यू डोंट हैव टू, ठीक है। लुक हार्डली टू सी अनसिविल, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हार्डली, लुक हार्डली। यहाँ पर किसका यूज होगा, हार्ड का। हार्डली का यूज यहाँ हम नहीं करेंगे। लुक हार्ड टू सी अनसिविल। ओके, यहाँ पर एडवर्ब का यूज हार्डली का नाम पे हार्ड का यूज होगा। ओके, यहाँ हमारा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि एग्जाम्स में 2 यहाँ लिखा और यहाँ पर भी बी लगा दिया। नहीं, इन सारी चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो हमारे यहाँ
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस बिगनिंग एट द एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ। बिगनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ क्या मतलब होता है इसका? तो मतलब क्या कह रहा है कि जब से बर्थ है तभी से शुरुआत हुई है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम हिंदी में? हम क्या कहते हैं? जन्म, क्या कहते हैं? जन्मजात। जन्मजात, जन्मजात बीमारी होती है ना? तो अभी देख लेते हैं, पहले हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि आगे ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। सनपाइप, एक्विस्टेरियन, कॉन्जेंटियल, एपिडिस्ट। तो सनपाइप का मतलब क्या होता है? सनपाइप का मतलब जानते हैं क्या होता है? साइड रोड। साइड रोड जानते हैं? साइड रोड कह सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव रोड कह सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कहीं जा रहे होते हैं आउट ऑफ द स्टेशन, तो वहां पर क्या होता है, जो हम लोग ना देने के लिए बचते हैं और दूसरी रोड को चूज कर लेते हैं, उस रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? सरपाइप। क्या बोलेंगे? सरपाइप। नेक्स्ट टाइम आप लोग याद रखना, जब भी कहीं आप जाना और ऐसा कुछ आप करोगे टोल टैक्स देने से पहले, तो उस वर्ड को याद करना, सरपाइप। टोल से बचने के लिए हम लोगों ने सरपाइप का यूज किया, टोल ना दे सके हम। एक्विस्टेरियन, क्या लिखा है? एक्विस्टेरियन। एक्विस्टेरियन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? घुड़सवार। जो घोड़ा चलाता है उसको क्या कहते हैं? एक्विस्टेरियन। एक्विस्टेरियन का यूज हम लोग जैसे घोड़ा, हॉर्सेस से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट भी अगर हम लोग लेते हैं तो उसको भी हम लोग एक्विस्टेरियन थिंग्स कह सकते हैं। ओके, और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? कॉन्जेंटियल। कॉन्जेंटियल मीन्स क्या होता है? जन्मजात, है ना? कॉन्जेंटियल डिसीज होता है कई लोगों को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बिगनिंग एंड एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या देखा दिया? ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैज मेड द सिटी हैज taken measures to decrease air pollution and the system tap water, यहाँ कुछ टैप वाटर होना चाहिए, सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, टैप वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें किस तरह से हम लोग, देखिए क्या लिखा है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैज मेड, इससे स्टार्ट नहीं किया जा सकता सेंटेंस को। द सिटी हैज टेकन, देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल गया है, वर्ब भी मिल गया है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। हमेशा मैंने बताया आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको पहले क्या खोजना है? सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, ऐसी चीजों को सबसे पहले फाइंड कर लेना है। तो देखिए हमारा इस सेंटेंस में हमको मिल गया है क्या? द सिटी हैज टेकन मेजर टू। तो नंबर 1 पे तो हम इसे ही रखेंगे, फिर नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं। डिक्रीज एयर पोल्यूशन एंड द सिस्टम, टैप वाटर, यहाँ वाटर है, ओके, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, टैप वाटर सेफ फॉर टैप वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो ऑप्शन 1 तो हमारा ठीक हो गया। द सिटी हैज टेकन मेजर टू टैप वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, नहीं, टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन, है ना? द सिटी हैज टेकन मेजर्स टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन एंड अ सिस्टम। नंबर 2 पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिस्टम। फिर क्या आ जाएगा हमारा? टैप वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। द सिटी हैज टेकन मेजर टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन एंड अ सिस्टम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैज मेड। थर्ड पे हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैज मेड। 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 थर्ड पे हमारा क्या हो जाएगा?
थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फोर्थ में ये हो जाएगा। सेंटेंस कैसे बन जाएगा हमारा, द सिटी हैज टेकन मेजर टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन एंड द सिस्टम ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन हैज मेड टैप वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the following question, out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase. देखिए फिर से हमारा idiom phrase आ गया है, pull the plug। क्या है, pull the plug, plug को खींच देना। ऑप्शन देख लेते हैं, explained and controlled, okay, prevent something from happening, to pamper a person, to be too lenient on somebody, कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे, टू बी टू lenient on somebody। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है यहाँ पर, देखिए पुल द प्लग, पुल द प्लग। देखिए जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी को हमें खत्म करना होता है तो क्या करते हैं, प्लग को पुल करते हैं, खींच लेते हैं, क्या हो जाता है, हम लोग कुछ होने से बचा लेते हैं, है ना। क्या होना चाहिए हमारा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा होना चाहिए प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से रोक देना, है ना, डिसकंटिन्यू कर देना किसी चीज को। पुल द प्लग मीन्स क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। यहाँ आप नहीं होगा, ओके, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ होने से उसे बचा लेना, पुल द प्लग। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट एज योर आंसर। क्या लिखा है यहाँ पर हमारा, यहाँ अंडरलाइन है, ओके। क्या लिखा है सेंटेंस, देयर वर 5 हैंडसम लार्ज 20 years old boys in the football team। ये देखिए एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, यहाँ पे बॉय की बात हो रही है, ओल्ड है, ईयर है, 20 है, लार्ज है, हैंडसम है, 5 है, ओके, ये सब एडजेक्टिव ही है। तो यहाँ पर हमारा नो इम्प्रूवमेंट ही लगेगा क्योंकि ये करेक्ट सीरीज में लिखा हुआ है। देयर वर 5 हैंडसम, पहले नंबर्स को लेते हैं फिर उसकी क्वालिटी को बताते हैं, है ना, मेजरमेंट बताते हैं, 20 years ओल्ड बॉय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन क्वेश्चन 4 words are given, out of which one word is correctly spelled, choose the correctly spelled word। क्या दे रखा है, क्यू, क्यू क्यू क्यू, कौन सा क्यू हमारा सही होगा। देखो क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू, क्यू का मीनिंग क्या होता है हमारा, क्यू का मीनिंग होता है कतार, है ना, लाइन होना, क्या होता है क्यू, क्यू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू का स्पेलिंग क्या होता है, क्यू यू ई, क्यू ई, क्यू, ओके, यू ई यू ई, ये हमारा करेक्ट आंसर। कैसे याद करेंगे, क्यू प्लस यू ई प्लस यू ई। क्वेश्चन लिखते हैं क्यू यू ई, है ना, क्वेश्चन जब हम लोग आंसर क्वेश्चन जो क्वेश्चन लिखते हैं क्यू यू ई एच टी आई ओ एन, तो उससे ही हम लोग इसको याद रख सकते हैं, क्यू और क्यू, क्यू और यू ई, ओके, इसी को रिपीट करेंगे, क्यू प्लस यू ई प्लस यू ई। क्यू का मतलब क्या होता है, कतार, लाइन, ओके। स्पेलिंग आई थिंक क्योंकि इजी याद हो गई होगी आप लोगों को, पहले क्यू फिर प्लस यू ई, नहीं याद आएगा तो क्वेश्चन से आप याद कर सकते हैं, क्यू यू ई। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट
option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. चलिए देख लेते हैं क्या है. रमेश wrote slow in his exam. यहाँ पर अंडरलाइन है. ओके, तो क्या लिखना है, क्या पूछ रहा है. राइट स्लोली, राइट स्लो, नो इम्प्रूवमेंट, रोड स्लोली. ऑप्शन देख लेते हैं. देखिए पहले चीज तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रोट है ना, रोट की बात कर रहा है, तो यहाँ राइट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, हम उसको प्रेजेंट में नहीं ला सकते हैं. सेम चीज यहाँ पर भी है, तो करेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. और ऑप्शन डी में से कुछ एक हो सकता है. तो देखिए इसमें कुछ गलत लग रहा है सेंटेंस में. देखिए रमेश रोड स्लो इन हिज एग्जाम. देखिए ये वर्ब है और वर्ब की बात कौन करता है, एडवर्ब बात करता है ना. वर्ब की बात कौन करता है, एडवर्ब. वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब. तो क्या स्लो हमारा एडवर्ब है, नहीं, स्लो हमारा एडजेक्टिव है. तो यहाँ पर हमें यूज क्या करना चाहिए, स्लोली. तो रमेश रोड स्लोली, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. ये एडवर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब चाहिए और स्लो जो है हमारा एडजेक्टिव होता है, इसलिए उसे हटाकर हम स्लोली का यूज करेंगे. ओके, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 10th क्वेश्चन में आते हैं. अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. she was upset because of his comment. Because of his comment. आंसर देख लेते हैं क्या है. रीड, जुवियल, ब्लूमी, लाउडी. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रीट का मतलब समझ लेते हैं. तो स्ट्रीट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट का मतलब देख लेते हैं. स्ट्रीट मतलब क्या होता है, क्लेवर. क्या होता है, क्लेवर. जुवियल मतलब क्या होता है, क्लियर. उस मिजाज जो होता है जुवियल नेचर का है ना. ब्लूमी क्या होता है, ब्लूमी क्या होता है, एक वर्ड होता है ब्लूमी, एक होता है ब्लूमी. फिलहाल इस वर्ड को अभी छोड़ देते हैं. तो ब्लूमी, ब्लूमी का मतलब समझते हैं क्या होता है. ब्लूमी मतलब फुल ऑफ फ्लावर, फुल ऑफ हैप्पीनेस, है ना. क्या होता है, फ्लावरी, फ्लावरी. ब्लूमी का क्या मतलब होता है, फ्लावरी, या फ्रेंडली भी कह सकते हैं. और लाउजी का क्या मतलब होता है, लाउजी का क्या मतलब होता है, लाउजी मतलब होता है वेरी पुअर. अब बैड के सेंस में भी ले सकते हैं. ओके, बैड के सेंस में भी ले सकते हैं. यहाँ पे क्या आ सकता है कि क्लेवर कमेंट्स हो सकते हैं, केयरफुल कमेंट हो सकते हैं, केयरफुल कमेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पर वो सेंस नहीं आएगा. ब्लूमी मीन्स फ्लावरी कमेंट सही हो सकते हैं. तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही, डी सही हो जाएगा. वेरी बैड, है ना, वेरी पुअर कमेंट जो होते हैं उसकी वजह से सी वॉज अपसेट, है ना. ही वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ हिज लाउजी कमेंट्स. उसके बहुत ही बुरे कमेंट्स की वजह से वो अपसेट थी. हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो याद कैसे कर सकते हैं, लाउजी, लाउजी, लाउजी कमेंट्स. अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग यूट्यूब पे कमेंट्स देखिएगा तो ढूंढिएगा कि लाउजी कमेंट्स किसके हैं. ओके, उसके अगेंस्ट में रहिएगा, है ना, क्योंकि बुरे और खराब कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लाउजी कमेंट्स. चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड. वर्ड क्या है, फ्लीटिंग. क्या है, फ्लीटिंग. वर्ड हमारा क्या है, फ्लीटिंग. फ्लीटिंग मीन्स क्या होता है, क्विकली, क्विकली डिसअपियर होता है, क्विकली डिसअपियर हो जाता है. मतलब क्या होता है, फ्लीटिंग मीन्स क्या होता है, क्विकली डिसअपियर, जो जल्द ही खत्म हो जाए. तो क्या कहते हैं, फ्लीटिंग.
और क्या है ऑप्शन में, क्या है? टैकर्न, एफिमेरल, प्रेग्नेंट, शिपिंग। शिपिंग का तो मतलब सभी जानते होंगे ना, डिस्पैच, शिपिंग। हम ऑप्शंस का और भी देख लेते हैं। टैकर्न, टैकर्न मीन्स क्या होता है? फर्टाइल, प्रोडक्टिव, है ना, उपजाऊ। टैकर्न, टैकर्न, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, ये सारी चीजें होती हैं। स्टैग्नेंट का क्या मतलब होता है? इफिमेरल का मतलब देखते पहले। इफिमेरल का क्या मतलब हो जाता है? फ्लीटिंग, मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग, यानी के लिए और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग? टेम्पररी, है ना, कोई भी चीज टेम्पररी होती है या फिर बहुत कम समय के लिए होती है, उसे क्या कहते हैं? फ्लीटिंग। सेम वर्ड ही दे रहे हैं ना, हाँ तो सेम है। फ्लीटिंग का क्या हो जाएगा? इफेमेरल। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the part of the given sentence that has an error in it. There is no error. Choose no error. Mangrove forest about Florida's southwest coast from a protective barrier that observes storm surge from hurricanes. ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है? डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट अबाउट। अबाउट क्या दे रखा है? अबाउट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट अबाउट फ्लोरिडाज साउथ वेस्ट। यहाँ पे अबाउट का यूज हम नहीं करेंगे, किसका करेंगे? अबव का यूज करेंगे। अबव, अबव, सॉरी अबव का, अलोंग, अलोंग। अबाउट की जगह क्या यूज करेंगे? अलोंग का। डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट अलोंग, मतलब क्या? एक कतार में। अलोंग फ्लोरिडा's southwest coast from a protective barrier that observes storm sugar from hurricanes, है ना? शुगर होगा यहाँ पे ऑप्शन वन में, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अबाउट की जगह क्या होगा? अलोंग होगा, अबाउट नहीं होगा। A sentence has been given with blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. The government has come with a new policy. Come with a new policy. क्या हो जाएगा ऑप्शन में? कम ऑन विद अ न्यू पॉलिसी, कम इन विद अ न्यू पॉलिसी, कम अप विद अ न्यू पॉलिसी, या फिर हो जाएगा कम अपॉन विद अ न्यू पॉलिसी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो सकता है? क्या होना चाहिए? द गवर्नमेंट हैज कम अप। कम अप विद क्या होता है? प्रोड्यूस करना। कम अप विद अ न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के साथ आए, उसको क्या कहेंगे? कम अप विद। एक फ्रेज है, कम अप विद। ओके, ना तो कम ऑन होगा, कम इन भी नहीं होगा, कम अपॉन भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम मतलब उसके साथ आया, न्यू पॉलिसी के साथ यूज किया। Rearrange the parts of the sentence in correct order. क्या है? Avocados were first before the Spanish conquest, domesticated in tropical America, where they were cultivated as individual seedling trees. इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये रीअरेंज। हमारा देखिए, एवोकाडोस वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इन ट्रॉपिकल अमेरिका। वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, नंबर वन पे किया जाएगा।
ओके, इन ट्रॉपिकल अमेरिका वेयर दे वर कल्टिवेटेड एज, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, अमेरिका की बात हो रही है, वेयर दे वर कल्टिवेटेड एज इंडिविजुअल सीडिंग ट्रीज बिफोर द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, बिफोर द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट। तरह हमारा ये रीअरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक एवोकाडोस वर फर्स्ट domesticated in tropical America where they were cultivated as individual seeding trees before the Spanish conquest। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही, QRSP, ये क्यू है, ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द गिवन क्वेश्चन 4 words are given out of which one word is correctly spelled, choose the correct spelled word। क्या लिखा है, फॉर एन, क्या लिखा है, फॉर एन, फॉर एन। देखिए ज्यादातर क्या होता है कंफ्यूजन, ये तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है ज्यादा, हम लोग इस और इस तरह के ऑप्शन में कि पहले ई लगेगा या आई लगेगा, फॉरेन में ई और आई का हमें कंफ्यूजन होता है। फॉरेन लिखना हो तो पहले तो फॉर लिख लीजिए, फॉर प्लस एन, क्या लिखना है, एन। तो एन के लिए सबसे पहले हम ई का यूज करेंगे ना कि आई का, ओके, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, फॉर रेन, फॉर रेन, फॉर एन, फॉर प्लस एन, फॉर एन, ओके। यहाँ पर जी जो है साइलेंट हो जाता है, फॉर एन, ओके। ये आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट क्लास में भी जाएंगे, ओके, क्लास नंबर 4 जो कि आपको कल मिलेगी। और इस सीरीज को जितना आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ये सीरीज वैसे ही आगे चलती जाएगी। इसका बेनिफिट आप लोगों को ज़रूर होगा। तरह के क्वेश्चंस आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के, उसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे सीरीज में। लगभग हम लोग इस सीरीज को फॉलो करते हुए 500-600 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस सीरीज से जुड़ना ना भूलें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।